नमस्कार। जीके क्विज ट्रैकर में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश वन रक्षक प्रीवियस ईयर्स के साइंस के प्रश्न को देखते हैं। 18 जुलाई 2017 सेकंड शिफ्ट का पेपर। प्रथम प्रश्न, पार्श्विक मात्रक है समय का, वेग का, दूरी का, कोण का। इसका राइट आंसर है दूरी का। अब आपसे पूछा जाएगा समय का मात्रक क्या है, सेकंड। वेग का क्या है, मीटर प्रति सेकंड। अब एक पार्सेक बराबर 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर। एक किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻13 किलोमीटर। अगला प्रश्न, पृथ्वी से वायुमंडल संबंध है गुरुत्व द्वारा, वायु द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं, बादलों द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ए, गुरुत्व द्वारा। अगला प्रश्न, प्रेरण में आवेशों का स्थानांतरण होता है स्पर्श करने पर, दूरी से, रगड़ने पर, या तो रगड़ने या स्पर्श कराने पर। इसका राइट आंसर है दूरी से। अगला प्रश्न, बॉल बेयरिंग प्रयोग किए जाते हैं उसी स्थिति में रहने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, घर्षण को पर्याप्त करने के लिए, घर्षण कम करने के लिए। तो इसका प्रयोग, बॉल बेयरिंग प्रयोग किए जाते घर्षण कम करने के लिए। अगला प्रश्न, देश के धन के सूचक के रूप में उपयोग किए जाने वाला तत्व कौन सा है? प्लेटिनियम, पारा, एल्यूमिनियम, सोना। इसका राइट आंसर है डी, गोल्ड। अब पूछे जाता है सोने के बारे में और फैक्ट बताएं। सबसे शुद्धतम अवस्था में सोना पाया जाता है। शुद्ध अवस्था में सोने का सिंबल AU होता है। और सोने के बारे में आवत साड़ी 11वें वर्ग में पाया जाता है। आवत साड़ी में कितने वर्ग होता है? 18। तो 11वें वर्ग को सिक्का धातु कहा जाता है। अच्छा, प्लेटिनियम को, ये प्रश्न बार बार बहुत पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सफेद सोना किसे कहा जाता है? सफेद सोना प्लेटिनियम को कहा जाता है। पारा के बारे में पूछा जाता है, एकमात्र धातु द्रव अवस्था में, कैसे द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न, नागफनी में कांटे किसका रूपांतरित प्रकार है? छोटी शाखा, पत्तियां, तना, जड़। तो इसका राइट आंसर है आपका पत्तियां। अगला प्रश्न, टांका तार किसका एक मिश्र धातु है? लीड और टिन, एल्यूमिनियम और लेड, कॉपर और एल्यूमिनियम, कॉपर और टिन। इसका राइट आंसर है ए, यहाँ लेड होना चाहिए। वैसे ये लीड देखिए, यहाँ लेड होना चाहिए। ये पेपर है डायरेक्ट। चलो अगला, पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? पीलिया में, हृदय में, रक्त में, गॉल ब्लैडर में। तो आपका राइट आंसर है गॉल ब्लैडर में। अच्छा, अब पीलिया का pH मान होता है 7.7। तो ये 7.7 क्या होता है? एक क्षारी। ये कैसे, पित्त कैसे रंग का होता है? पीले रंग का। अब आपसे पूछे यार, रक्त का pH मान कितना? 7.4। ये कैसा होता है? एक तरल संयुग ऊतक होता है रक्त। अच्छा,
अगला प्रश्न, एक उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है बदलते हुए कहलाता है माइक्रोफोन, जनरेटर, विद्युत मोटर, लीवर। तो इसका राइट आंसर है जनरेटर। अच्छा, इस विद्युत ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा को कौन चेंज करता है? विद्युत मोटर। अब पूछा जाता है विद्युत मोटर और जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। माइक्रोफोन क्या करता है? एक ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में अच्छा, राइजोबियम एक प्रकार का है सहजीवी जीवाणु, परजीवी जीवाणु, प्रकाश संश्लेषण करने वाला जीवाणु, मृतोजीवी जीवाणु। इसका राइट आंसर है ए। स्थिर बनने के लिए धातुओं में इलेक्ट्रॉन का नुकसान होता है, इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए, एक। इलेक्ट्रॉन का नुकसान होता है। अगला प्रश्न, एम के ऑक्साइड का सूत्र M2O3 है, तो इसके नाइट्राइड का सूत्र होगा M2N3, M3N2, M3NMN। इसका राइट आंसर है Mn। अगला प्रश्न, जब लोहा कील तांबा सल्फेट के विलयन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया, इनमें से कोई नहीं, अपचयन प्रतिक्रिया, विस्थापन प्रतिक्रिया। तो इसका राइट आंसर है प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया। निषेचित अंडे को कहते हैं भ्रूण, गर्भाशय, गर्भस्थ शिशु, एगोनज। तो इसका राइट आंसर है एगोनज। निम्न में से कौन सी धातु शुद्ध अवस्था में पाई जाती है? कॉपर, आयरन, जस्ता, सोना। इसका राइट आंसर है सोना। थोड़ी देर पहले और पिछले प्रश्न में आपसे डिस्कशन किया था, सोना सबसे शुद्ध अवस्था में पाया जाता है। एक बात मैंने और बताना है, सबसे ज़्यादा तन्यता सोने में होती है। अच्छा, सोने का सिंबल क्या होता है? Au। सोने का परमाणु क्रमांक कितना होता है? इनमें से कौन सा केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है? आभासी ही प्रतिबिंब बनाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका इनमें से कोई नहीं, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर है उत्तल लेंस, सॉरी उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न, दूध के चूर्ण में परिवर्तित होता है बोटलिंग, जल निष्कासन, कनिंग, निर्वात शुष्कन। इसका राइट आंसर है जल निष्कासन। अगला प्रश्न, वे जीव जिनमें केंद्रक तथा झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं कहलाते हैं सुगुणित, प्रोकैरियोटिक, यूकेरियोटिक, द्विगुणित। इसका राइट आंसर है प्रोकैरियोटिक। अनुपस्थित, ये देखना है, उपस्थित हो तो क्या होता है? यूकेरियोटिक, और कोशिकांग अनुपस्थित हो तो प्रोकैरियोटिक। अगला प्रश्न, आपके पास दो कीलें हैं, एक तीक्ष्ण सिरे वाले व दूसरे मोथरे सिरे वाली। यदि आप दोनों पर समान बल लगाएं तो कील जो पहले घुसेगी, दोनों में से कोई भी नहीं ठोकी जा सकती। कील जिसका सिरा तीक्ष्ण नुकीला हो, कील जिसका सिरा मोथरा हो, दोनों समान समय में ठोकी जाएंगी।
इसका राइट आंसर कील जिसका सिरा तीक्ष्ण नुकीला हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में मिलता है। ऑल पेपर आपको मिलेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ